नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नगंड श्रावकाचार्य के सम्यक दर्शन का लक्षण, सच्चे देव का लक्षण, सच्चे शास्त्र का लक्षण, सच्चे गुरु का लक्षण और सम्यक्त के 8 अंग, इतनी चर्चा अपनी हो गई है 18 छंदों में। अब 19वें, 20वें और 21वें छंद में जो 8 अंग हैं, उस 8 अंग में कौन प्रसिद्ध हुए हैं और सम्यक दर्शन के 8 अंगों की क्या महिमा है, वो चर्चा यहाँ पर रखी गई है। 19 नंबर का छंद पढ़ते हैं। तावदंजन चौरंके ततोन्तमति स्मृता उद्दायनस्तृतीयेऽपि तुरीये रेवती मता ततो जिनेन्द्रभक्तोऽन्यो वारिषेणस्ततः पर विष्णुश्च वज्रनामाश्च शेषयोर्लक्ष्म्यतां गतौ। लक्ष्यताम गतौ, शेषयो लक्ष्यताम गतौ, माने ये जो यहाँ पर 8 महापुरुषों के नाम प्रस्तुत किए गए हैं, ये लक्ष्यताम गतौ माने प्रसिद्ध हुए हैं। प्रसिद्ध हुए माने उनकी जीवन की कोई घटना विशेष ऐसी हुई, उस घटना विशेष में कोई निशंकित अंग में, कोई निकांक्षित अंग में, कोई निर्विचिकित्सा अंग में, कोई अमूढ़ दृष्टि अंग में, रेवती रानी है, उसके बाद कोई उपगूहन अंग में, कोई स्थितिकरण अंग में, कोई वात्सल्य अंग में और कोई प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। तो प्रथमा नियोग का संदर्भ यहाँ पर आचार्य अमृतचंद्र देव ने दिया है, तो उनकी कथाओं के माध्यम से जान सकते हैं कि वो किस किस प्रकार से इन अंगों में प्रसिद्ध हुए हैं। सबसे पहले अंजन चोर। अंजन चोर हाँ एक राजकुमार था, लेकिन कुसंगति के कारण वो व्यसनों में पड़ गया तो उसके माता पिता ने उसको घर से निकाल दिया। उसके बाद वो चोरी करके अपना जीवन यापन करता था। चोरी भी क्या, एक ऐसा है, वेश्या को ने एक उससे 9 लाख का हार मांगा और वो हार किसी का था, राजा का, तो वो चुराने के लिए गया। वो हार चुरा के जब भाग रहा था तो उसकी इतनी कांति थी कि द्वारपालों ने देख लिया और उसके पीछे तलवार लेकर के भागे। उसने बहुत प्रयास किया, लेकिन उसको लगा अब तो मेरे प्राण चले ही जाएंगे, तो उसको बहुत पश्चाताप हुआ कि ऐसा पाप का काम मैं नहीं करूँगा। मतलब पहले से ही उसके परिणाम बहुत पश्चातापमय हो गए, लेकिन प्राणों का संकट उसके ऊपर था। और वो प्राणों का संकट था, इसलिए एक सेठ जो जिनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए जाते हैं। किस प्रकार से जाते हैं कि उनको आकाशगामिनी विद्या सिद्ध है, तो वो एक उनका मित्र था या माली था, वो उसने सेठ से पूछा तो सेठ ने बताया कि ऐसे मुझे विद्या सिद्ध हुई है और मैं उससे जैनेन्द्र भगवान के दर्शन करने के लिए नित्य प्रति जाता हूँ। तो दौड़ा आया तो वहाँ देखा तो वो मंत्र साधना कर रहा था व्यक्ति। तो अंजन चोर ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो इस प्रकार से मैं वो जिनदत्त सेठ जैसे मंदिरों की वंदना के लिए जाते हैं, मुझे भी वंदना के लिए जाना है और उसके लिए मैं सिद्धि कर रहा हूँ। तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के प्रति बहुत उसको अनुराग आया और उस अनुराग के वशीभूत होकर के उसने विधि पूछी और उसके ऊपर बैठ गया। क्या बोलते हैं, जो फोटो में ही देखा है हमने, तो यथास्थिति क्या होगी, हाँ सीका बोलते हैं,
वास्तव में क्या था वो तो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान में ही झलकी है, वास्तविक कथा क्या थी। लेकिन परंपरा से जो कथा हम सुनते हैं, नीचे भाले वगैरह लगे हुए, ऊपर सीखा था, बोले सीखे में बैठ जाओ और निसंकित होकर के एक एक डोरी काटना और नमोकार मंत्र पढ़ते जाना। तो इस प्रकार की कथा हमको उपलब्ध होती है। लेकिन इतना तय है कि उसको जिनेंद्र भगवान के प्रति निसंकित भक्ति थी, क्योंकि निसंकित भक्ति नहीं होती तो इस प्रकार का कार्य उसका संपन्न नहीं होता, ऐसा माना जाता है। और आचार्य समंतभद्र देव ने रत्नकंड श्रावकाचार में अंजन चोर का नाम बड़े बहुमान से लिया है निसंकित अंग में। तो ऐसा जिनेंद्र भगवान के प्रति अत्यंत निसंकित भाव होकर के, और नमोकार मंत्र भी उसको नहीं आता था ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसे हम 19वां छंद पढ़ते हैं ना और 21वां छंद पढ़ते हैं तो विरोध लगता है उसमें 19वें छंद में जब अंजन चोर की कथा पढ़ते तो हम कहते हैं उसने बोला आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन परमाणम। और 21वें छंद में आचार्य समंतभद्र देव कहते हैं कि ना अंगहीनम मलच्छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम न ही मंत्रो अक्षर न्यूनो निहंती विश्वेदनाम, कि यदि मंत्र अक्षरों से हीन हो तो वो सिद्ध नहीं होता है। खैर, इतना तो तय है कि सच्चे जिनेंद्र भगवान के प्रति किसी भी प्रकार से शंका रखना योग्य नहीं है। शंका क्यों रखना योग्य नहीं है? क्योंकि जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया गया जो वस्तु का स्वरूप है वो अविरोधी है। अविरोधो यदिष्टम ते स्वेष्टम दृष्टेन न बाध्यते, कि हे जिनेंद्र भगवान, जो आपको इष्ट है, आपने जो उपदेश दिया है वो स्वेष्टम मुझे भी प्रत्यक्ष से बाधित दिखाई नहीं देता है। 6 द्रव्य 7 तत्व का जो आपने उपदेश दिया है वो अत्यंत अविरोधी है। तो अंजन चोर के संबंध में ये कथा प्रसिद्ध है। अब कितने लोगों को इस कथा पे विश्वास है? कभी प्रैक्टिकल कर सकते हैं? क्यों शंका है जिनेंद्र भगवान पे? हैं? तो कथा प्रसिद्ध है, इसलिए कहते हैं यथा स्थिति तो क्या घटित हुई होगी। समंतभद्र आचार्य देव ने उनका यहाँ पर नाम का उल्लेख किया है। लेकिन भट्टारकों की कथा में वहाँ पर लोगों का इसी तरफ ध्यान जाता है कि तत्व का अभ्यास नहीं भी करो, वस्तु का स्वरूप नहीं भी जानो, उसके बगैर भी निसंकित होना चाहिए। तो इस प्रकार से संभव नहीं है। वस्तु का स्वरूप तो समझना पड़ेगा निसंकित होने के लिए, उसके बगैर निसंकितपना नहीं आ सकता है। सबसे पहले अंजन चोर की कथा है। दूसरी कथा अनंतमती की है। अनंतमती के माता पिता बहुत माने देवगुरु शास्त्र के बहुत अनुयायी, बहुत भक्त थे। बाल्यकाल की अवस्था थी। बाल्यकाल की अवस्था में ही वो एक बार मुनिराज के दर्शन के लिए गए तो मुनिराज वहाँ पर जैन धर्म का निकांक्षित अंग, जो पुण्य प्रकृतियों का जो है ना, कि कोई भी जीव किसी भी प्रकार की इच्छा रख करके अगर जिनेंद्र भगवान की भक्ति स्तुति करता है तो उससे बहुत पाप का बंध होता है। वास्तव में तो हमारे हृदय में तो अपने आत्मकल्याण की भावना ही होनी चाहिए। और उस प्रसंग में उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत की संबंध में उन्होंने उपदेश दिया। ब्रह्मचर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ब्रह्मचर्यशील का महत्व उन्होंने बताया। तो वहाँ पर अनंतमती बहुत उत्साहित होकर के बोली कि मुझे ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना है। तो इस प्रकार से उसने मन में संकल्प लिया। तो माता पिता, मुनिराज ने कहा कि अपने माता पिता से पूछ लो। तो माता पिता ने कहा बालिका है, तो बोले कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहती। तो माता पिता ने बोल दिया ठीक है ले लो बेटा, अब बालक है क्यों ना बोलें। तो ऐसा सोच के उन्होंने बोल दिया। लेकिन जब वो बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए उसके माता पिता जब चिंतित हुए और बात की तो वो दृढ़ थी अपने व्रत के ऊपर कि मैंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है और मैं विवाह नहीं करना चाहती हूँ। तो इस प्रकार से घटना हुई। फिर बहुत जीवन में संकट आए, कोई उस पर रूप में मोहित होकर के विद्याधर हरण करके ले गया, फिर वन में छोड़ दिया। फिर वो वन में रहने वाला कोई भील था वो मोहित हो गया। लेकिन उसने अपने सील की रक्षा की सर्व प्रकार से, और जिनेंद्र भगवान से कोई आकांक्षा नहीं रखी कि इस प्रकार से, माने कहना चाहिए निकांक्षित रही सर्व प्रकार से अपने धर्म की आराधना में। और पूरी कथा में का सार यही है कि किसी भी प्रकार की सांसारिक विषय भोग, सांसारिक वस्तु की कामना से रहित होकर के उसने बहुत
निर्दोष ढंग से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, बाद में आर्य का दीक्षा लेकर के, और भविष्य में निश्चित रूप से सिद्ध होने वाले जीव हैं। उसके बाद उद्दायन राजा की कथा प्रसिद्ध है। एक उद्दायन राजा के संबंध में उनकी गुरु भक्ति के ऊपर बहुत स्वर्गों में एक बार चर्चा हुई। वहाँ पे एक बासव नाम का देव था, उसने बोला कि नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, कोई इतना ज़्यादा गुरु भक्त नहीं हो सकता है। तो परीक्षा लेने के लिए वो मुनि का वेश बना करके आया, और बहुत शरीर मलिन है, बहुत शरीर कहना चाहिए कि बहुत ग्लानि युक्त शरीर है, बहुत घृणा हो जाए देख करके। लेकिन उद्दायन राजा और उनकी रानी ने बहुत नवदा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके उनको आहार के लिए चौका लगाया, और जिस समय आहार दे रहे थे उस समय भी वमन कर दिया, उनके ऊपर गिरा। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत भक्ति भाव से उनकी भैयावृत्ति की, स्वच्छता की। तो इस प्रकार से वो बासव नाम के देव को ये विश्वास हुआ कि ये निर्विचिकित्सा माने किसी भी प्रकार से, देखो ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में घटना हुई तो वो प्रसिद्ध हुए, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी सम्यक दृष्टि जीव में विचिकित्सा होती है। वस्तु के स्वरूप को समझने वाले जीवों में विचिकित्सा होना संभव ही नहीं। किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं होता है, अन्याय का भाव नहीं होता, अनीति का भाव नहीं होता है। तो उद्दायन नाम के राजा निर्विचिकित्सा अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। तावद अंजन चौरांगे ततो अनंतमति स्मृता उद्दायन तृतीयेपि तुरीय रेवती मता। और रेवती रानी किसमें प्रसिद्ध हुई? अमूढ़ दृष्टि अंग में। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के अतिरिक्त किसी को भी नमस्कार नहीं करूँगी। एक विद्याधर थे, विद्याधर की अवस्था में क्या नाम था वो मुझे ध्यान में नहीं है, लेकिन एक बार एक मुनिराज के पास गए तो उनको विरक्ति हुई तो उन्होंने क्षुल्लक व्रत ले लिया वहाँ पे। और एक बार मतलब रेवती रानी हैं, सुगुप्ती सागर नाम था क्षुल्लक का। तो वो विहार करके रेवती रानी जिस नगर में रहती थी वहाँ आ रहे थे, तो मुनिराज ने माने कहना चाहिए कि धर्म वृद्धि का आशीर्वाद भेजा उनके लिए। तो उनको थोड़ी ऐसा हुआ कि या नग्न दिगंबर मुनिराज और किसी स्त्री विशेष के लिए आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। तो कहा कि वो बहुत जिन भक्त अनुयायी, जिन धर्म अनुयायी हैं, तो उसको परीक्षा लेने का भाव हुआ। तो नगर के बाहर आकर के उसने ब्रह्मा का रूप बनाया पहले। तो सब लोग दौड़े दौड़े गए, रूप बनाया माने वो चतुर्मुखी होकर के कमल के ऊपर विराजमान हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पूरा नगर भागा, लेकिन उनको समाचार मिला, उन्होंने ना बोल दिया। विष्णु का रूप बनाया, शंकर, बहुत सारे ऐसी रूप बनाए, हाँ बहुत सारे रूप बनाए। तो हार करके फिर उसने तीर्थंकर का समोसरणी सजा दिया पूरा है। तीर्थंकर का समोसरण आया, ऐसा समाचार, नगरवासी सब आए। उसके माने कहते रेवती रानी के परिवार के सदस्य भी बोले कि तुम कैसी जैन हो, तुमको जिनेंद्र भगवान के प्रति भक्ति नहीं है, जिनेंद्र भगवान का समोसरण आया है। तो उन्होंने कहा कोई मायावी है, तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, और तीर्थंकर की वाणी कभी अन्यथा होती नहीं है, जो भी आया है कोई बहरूपिया है। ऐसा होता है ना, जिनेंद्र भगवान के नाम पर भी बहुत सारा मिथ्यात्व का प्रचार प्रसार होता है, तत्व के विरुद्ध बातें होती हैं, लेकिन जो तत्व के पारखी हैं, स्वाध्यायी हैं, वो विचलित नहीं होते, वो अडिग रहते हैं अपने तत्व के ऊपर। कुछ टाइम पहले अहमदाबाद में ऐसा कुछ हुआ था कि जीव पे वो सलाका थी, उसे नमोकार मंत्र लिखने का कुछ चला था कुछ दिन पहले। कोई आए थे लोग अपने बच्चों को लेकर के, अब जिह्वा पे नमोकार मंत्र लिखने का मुझे मतलब जो भी हो, लेकिन अभिनय है। नमोकार मंत्र पानी में लिखा तो भी दोष लगा। माने नमोकार मंत्र कोई ऐसी वस्तु थोड़ी ही ना है कि अपन, कोई कमोडिटी नहीं है कि अपने यूज के लिए, अपनी लौकिक वृत्तियों के लिए, लौकिक सफलता के लिए प्रयोग किया जाए। पंच नमस्कार मंत्र तो इस बात का द्योतक है कि सारा संसार असार है। अनंत परमेष्टि का स्वरूप ये समझाता है कि संसार असार है। सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप भी ये समझाता है असार। आचार्य उपाध्याय
और साधु परमेष्टि का भी जीवन, उनका स्वरूप क्या है, वो यही कहता है कि लोक में सुख नहीं है, और उस नमोकार मंत्र को अपन लौकिक सुख की दृष्टि से उसका पाठ करें, भक्तामर का पाठ करें, नमोकार मंत्र का पाठ करें। देखो, नियत बदल जाने से वो पूरा का पूरा उसका स्वरूप बदल जाता है। भक्तामर स्तोत्र में 48 छंदों में जिनेंद्र भगवान ही एक सत्य हैं, इस बात की सिद्धि की गई है। एकमात्र जिनेंद्र भगवान का ना, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम नैवम तथा हरिहरादिषु नायकेषु। और नमोकार मंत्र भक्तामर का पाठ करते हैं तो कहते हैं हरि हर आदिक में ऐसा ज्ञान नहीं है। और उनके घर में जाके देखो तो बीच में महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान विराजमान कर रखे हैं, एक तरफ हरि विराजमान कर रखे, एक तरफ हर विराजमान कर रखे हैं, और उनके सामने ही कह रहे हैं कि हर हर आदिक में सो नाही। तो विपरीतता है जीवन में, अज्ञान है, बालपन है, बालपन के कारण इस प्रकार की भूलें होती हैं। वास्तव में जिनेंद्र भक्त जो होते हैं, जिनेंद्र भगवान के जो अनुयायी होते हैं, वो तत्व दृष्टि से ही उनके भक्त और अनुयायी हो सकते हैं, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो रेवती रानी के संबंध में जब वो नहीं गई, तब सुगुप्ती सागर मुनि ने आकर के उनको नमस्कार किया, नमस्कार किया और बहुत महिमा की। तो वो तो परीक्षा ले रहे थे हैं, परीक्षा में उद्यत थे। और रेवती रानी जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे हुए तत्व के, हम आज के वातावरण में विचार करें, तत्व के विरुद्ध कोई बात हो रही हो, कोई चर्चा हो रही हो, तो हम कितने आकर्षित हो जाते हैं। करके तो देखें अपना क्या जाता है। हमारे एक माने थे, नाम नहीं लेना चाहिए, थे, तो टीवी में आता है, निर्मल बाबा का कार्यक्रम आता है, तो बोले कि निर्मल बाबा देते हैं ना, तो फिर कृपा होगी। फिर जब कार्यक्रम का अंत होता है ना, उस समय बोलते हैं कि जितने लोग टीवी में देख रहे हैं ना, वो अपना पर्स खोल के सामने कर दें ऐसे, फिर वो आशीर्वाद देंगे सबको, ऐसे ऐसे करके हाथ हिला के देते हैं ना, तो सबके यहाँ कृपा आएगी। तो एक थे, वो बोले कि हमने भी पर्स खोल के कर दिया, अपना क्या जा रहा है, हमने तो वो तो 2000 रुपये का टिकट लेके लोग वहाँ जाते हैं, हमारा क्या जा रहा है, हमने भी कर दिया, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। लेकिन आपकी जो माथे की जो कीमत थी, वो आपने अपने माथे की कीमत कितनी सस्ती लगाई। पैसे की ज़्यादा कीमत है कि इस मस्तक की ज़्यादा कीमत है? पैसा खर्चा नहीं हुआ तो कहीं भी माथा नमा दो। अरे पैसा खर्चा करके भी नहीं नमाना है, कोई पैसा दे तो भी नहीं नमाना है। ये मस्तक की इतनी कीमत है कि ये सत्य के अतिरिक्त कहीं ना झुके, उसको अमूढ़ दृष्टि अंग का है। सत्य के अतिरिक्त कहीं समझौता ना करे। कोई लड़ाई झगड़े करने की बात नहीं है, किसी को गाली गलौज निंदा की बात नहीं है, लेकिन सत्य के अतिरिक्त हमें कहीं भी हमारा समर्पण नहीं है। इसी का नाम अमूढ़ दृष्टि अंग है। तो रेवती रानी इसमें प्रसिद्ध हैं। और अभी तो कहीं पसीना आ जाता है भगवान को, कहीं कुछ, कितना सुनते रहते हैं ना भगवान को, वहाँ हाथ से ऐसा हो गया, यहाँ हाथ से ऐसा हो गया। लाठी संहिता में आया है कि जिनेंद्र भगवान का अतिशय सुनकर के दर्शन करने जाता है, लेकिन घर के बगल में विराजमान वीतरागी देव हैं, उनको नमस्कार नहीं करता है। इसको क्षेत्र मिथ्यात्व का। शिखर जी जाए, लेकिन अपने घर में के बगल में जिनेंद्र भगवान विराजमान है तो नहीं उनको नहीं दर्शन करे। एक साथ 10 मूर्तियां निकलती हैं जमीन से, एक ही मूर्ति को क्या कहें। ऐसा बात देखो, सबको सब बोलते हैं सांप दिख जाए ना तो दर्शन पता नहीं हम तो वहाँ देखो शिखर जी बन के भगवान आए। देव हो तो ठीक है, देव हो तो ठीक है, बाकी देखो देव ऐसी हल्की विक्रियाएं नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं? अगर जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं तो उनको तो भक्त का स्वरूप मालूम ही है, ऐसी खोटी भक्ति नहीं करते हो। खैर, इसलिए कहते हैं ना कि तत्व
का स्वरूप समझे बिना ठगाए जाने के बहुत स्थान हैं। इसलिए स्वाध्याय का महत्व है। अगर स्वाध्याय किया है तो आपको कोई ठग नहीं सकता। बस मूर्ति साथ में दिखता है। एक ही मूर्ति को बाकी ये भगवान नहीं है। अपने यहाँ भी कर रखे हैं ना, जैसे ये IIM का 4 रास्ता है, 4 रास्ता है ना, वहाँ पे एक मंदिर बना रखा है सरकारी ज़मीन पे। आधे से ज़्यादा इतना ट्रैफिक जाम होता है अंजन मंडल के वहाँ पे। तो ऐसे प्रसिद्ध कर दिया कि ऐसा चमत्कार है यहाँ पे। अब उसके अपोजिट साइड भी ऐसे ही किसी ने बना दी। अब माउथ पब्लिसिटी से चीज़ें हो जाती हैं। चमत्कार क्या होता है? अगर कोई चमत्कार नाम की वस्तु हो तो फिर अपने परिणामों का फिर क्या है? फिर तो पूरा कर्णानुयोग झूठा हो गया ना। पूरा कर्णानुयोग असत्य हो गया कि नहीं हो गया? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। इसमें सदाशिव दास जी की टीका में भी कार्तिकेयानुप्रेक्षा से कहा कि किसी के आशीर्वाद से लक्ष्मी नहीं मिलती है, ये तो स्वयं के पाप पुण्य के उदय के कारण मिलती है। और वो भी क्या सुखकारी है, विषय की चाह है, विषय की चाह की अग्नि है। जितना जलोगे जितना मिलेगी उतना दुखी, उस पर दृष्टि होगी उतना दुखी रहोगे। ततो जिनेन्द्र भक्तो, उसके बाद जिनेन्द्र भक्त नाम के सेठ प्रसिद्ध हुए। किसमें? उपगूहन अंग में। उपगूहन अंग की क्या कथा है वो अपन चर्चा कर चुके हैं। एक दिन चर्चा की थी जिनेन्द्र भक्त सेठ की, कि एक चोर था। उस चोर को ये पता चला कि जिनेन्द्र भक्त सेठ के महल में, जो भी उनका हवेली होगी, उसके 7वें माले पे जिन मंदिर है, और उस जिन मंदिर में जिनेन्द्र भगवान के सिंहासन में जो विराजमान है उसमें वैडूर्य मणि लगी हुई है। तो वैडूर्य मणि लगी हुई है, जब उसको पता चला, और बहुत मतलब वहाँ कोई जा नहीं सकता, बहुत कड़ी सुरक्षा है, लेकिन साधु संतों के बहुत भक्त हैं। तो छुल्लक का वेश बना करके, बहरूपिया बन करके चोर पहुँचा। तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार किया और उसी चैत्यालय में उनको ठहरने की व्यवस्था की। जैसे ही रात हुई वो लेकर के भागा, और पीछे पीछे द्वारपाल और वो सब, क्योंकि वो वैडूर्य मणि की जो चमक थी वो छिप ही नहीं रही थी, उसने बहुत प्रयास किया छिप जाए। तो पीछे पीछे भागे सब। तो अब उसको लगा कि अब तो जान ही चली जाएगी। जब भागते भागते थोड़ी दूर पहुंचा तो वहाँ पर जिनेन्द्र भक्त सेठ स्वयं सामने से आ रहे थे चलते हुए। तो जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो एक क्षण में समझ गए सारी स्टोरी, लेकिन उनको जो चोर है उसको अपने सुरक्षा में लिया और द्वारपालों से कहा कि ये चोर नहीं है, मैंने ही इनको आदेश दिया था, मैंने ही इनसे अनुरोध किया था कि वैडूर्य मणि आप लेकर के आओ, इसलिए लेकर के आए। तो इसको उपगूहन अंग माने दोषों को छिपाना। और उसके बाद एकांत में उसको बहुत डांटा, उसको उसके परिणामों का फल दिखाया कि इस प्रकार के परिणामों के कारण तुम्हारा पूरा भाव बिगड़ जाएगा। ये भाव तो बिगड़ेगा, आगे के अनंत अनंत भाव बिगड़ेंगे। वो चोर भी जिनेन्द्र भक्त सेठ की बात सुनकर के, और उसने सम्यक्त्व का ग्रहण किया है। चरम शरीरी जीव भी कैसे होते हैं हैं, जिनेन्द्र ग्रहण किया, दीक्षा आदि ली, इस प्रकार की सब कथाएं। अंजन चोर भी चरम शरीरी थे, तद्व मोक्षगामी। तो इस प्रकार से जिनेन्द्र भक्त सेठ की कथा है। वारीसेन मुनिराज की भी कथा प्रसिद्ध है। उनके मित्र पुष्पडाल थे, वो अपनी स्त्री पर मोहित थे दीक्षा लेने के बाद भी। तो उनको धर्म में स्थिर कराने के लिए चेलना राजनी और श्रेणिक राजा के पुत्र थे, वारीसेन राजकुमार थे, तो उनको धर्म में स्थिर कराया, स्थितिकरण कराया। विष्णु कुमार मुनि की कथा, रक्षाबंधन की कथा भी बहुत प्रसिद्ध है, वो वात्सल्य अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। और वज्र कुमार मुनि इसमें प्रसिद्ध हुए हैं, प्रभावना अंग में प्रसिद्ध हुए हैं। बहुत लंबी कथा है वज्र कुमार की भी, पूर्व भवों की कथा से ही चलती है। एक बार ऐसा हुआ कि वो वन में गए, मतलब विवाह हो गया था, उनकी स्त्री गर्भवती थी, उसको आम खाने की इच्छा हुई। आम का सीज़न नहीं था वो, लेकिन गर्भवती पत्नी था, पत्नी से बहुत मोह था, तो बोले ठीक है मैं लेने जाता हूँ। तो एक वन में गए तो एक पूरा कहीं आम नहीं था, लेकिन एक वृक्ष में आम फले हुए थे। तो जाकर के वहाँ निकट गए तो देखा कि मुनिराज विराजमान है वृक्ष के नीचे। तो जो रिद्धिधारी मुनि होते हैं वो जिस स्थान पर विराजमान होते हैं तो इस प्रकार की रिद्धियाँ फलित होती हैं।
तो बहुत प्रभावित हुए, तो वहाँ से कुछ आम तोड़ करके उन्होंने भिजवा दिए और फिर वहीं जम गए। फिर उन्होंने मुनि धर्म का, गृहस्थ धर्म का, एक पुराणों की शैली है कि इस बहाने तत्व का उपदेश दिया जाता है। 6 द्रव्य 7 तत्व का स्वरूप बताया मुनि ने, गृहस्थ धर्म, श्रावक धर्म, मुनि धर्म का उपदेश दिया। तो वो वहीं मुनि दीक्षा ले ली उन्होंने, मुनि दीक्षा ले ली। उसके बाद में चले गए और उधर स्त्री को फिर पुत्र हुआ, वो लौटे नहीं तो बहुत याद करती थी, बहुत दुखी थी। एक बार ऐसे ही वन में जा रही थी तो देखा कि ये तो मुनि दीक्षित होकर के विराजमान है, तो बहुत उनको संबोधन, बहुत माने चर्चा, प्रभावित करने का प्रयास किया, बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। तो क्रोध में आकर के पुत्र को वहीं पटक के और चली गई, बाद में उसका मरण आदि हो गया। तो मैंने ऐसे ऐसे कथा चलती है वज्र कुमार मुनि की। एक बार मतलब आगे के भवों में एक राजा की 2 स्त्रियां थीं। एक स्त्री जैन मतानुयायी थी, दूसरी बौद्ध मतानुयायी थी। तो वो निकलना था, रथ यात्रा निकलनी थी। तो रथ यात्रा में राजा ने ये अनुमति दी कि बौद्ध का जो आगे निकलेगा, जैन मत का पीछे निकलेगा। तो उनको बहुत ऐसा हुआ कि जिनेंद्र भगवान तो सत्य धर्म के उपदेशक हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको पता चला कि पास में मुनिराज विराजमान है, तो उनके यहाँ जाकर के अपना कष्ट कहा। और मुनि रिद्धिधारी थे, उस रिद्धि के बल से ऐसा चमत्कार हुआ कि जो जिनेंद्र भगवान की यात्रा थी वो आकाश मार्ग में गुजरी और वो बुद्ध यात्रा थी वो ज़मीन पे गुजरी। ठीक है, इससे बहुत प्रभावना हुई, तो इसलिए वो प्रभावना नाम के अंग में प्रसिद्ध है। बहुत लंबी कथा है, वो अपन खाली संकेत कर रहे हैं, वो आप प्रथमान योग के ग्रंथों में पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से 8 अंगों में 8 जो प्रसिद्ध हुए हैं उनकी कथा है। लेकिन ये समझना चाहिए कि सम्यक दृष्टि जीव इन 8 अंगों से सहित ही होता है। सबके जीवन में घटनाएं हों ये जरूरी नहीं है। देखो, बाहुबली भगवान की मूर्तियां बहुत बनती हैं, भरत चक्रवर्ती की नहीं बनती उतनी लेकिन उग्र पुरुषार्थी कौन था? उग्र पुरुषार्थी कौन था? ज़्यादा पुरुषार्थ किसके पास था? भरत चक्रवर्ती एक अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, और बाहुबली 1 वर्ष तक खड़े रहे हैं। जो भी हो, 12 महीने, मतलब एग्जैक्ट टाइम पीरियड जो भी हो, लेकिन बाहुबली की भक्ति ज़्यादा करते हैं, भरत चक्रवर्ती की भक्ति कहाँ करते? भरत चक्रवर्ती को याद करते तो 6 खंड के कारण याद करते हैं, लेकिन बाहुबली को याद करते तो तप के कारण याद करते हैं। लेकिन तप किसका बड़ा था? जिन्होंने एक अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्रकट किया। देखो, भरत चक्रवर्ती का तो पूरा जीवन ही विरक्तिमय था। उत्कृष्ट श्रावक का क्या स्वरूप होता है? ये ही पे ग्रह में न रच्यो ज्यों, जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यारे यथा कादे में हेम अमल है। कीचड़ के अंदर भी सोना भिन्न है, पानी में कमल है, वो कमल पानी को स्पर्श भी नहीं करता। ऐसा जीवन भरत चक्रवर्ती का। नहीं, इतनी तैयारी थी उनकी पूरे जीवन की कि मुनि दीक्षा लेते ही साथ अंतर मुहूर्त से ज़्यादा उनको नहीं लगा। लेकिन जगत में प्रसिद्धि किसके आधार पर होती है उसकी बात है। बाकी जितने सम्यक दृष्टि जीव हैं, त्रियंच गति के ही क्यों ना हो, नरक गति के ही क्यों ना हो, देव गति के ही क्यों ना हो, सभी सम्यक दृष्टि जीव इन 8 अंगों से विभूषित होते हैं। जिनको ये 8 अंग नहीं है उनको सम्यक तो सुशोभित नहीं होता है। सम्यक तो सुशोभित नहीं होता है माने सम्यक तो नहीं होता है। सम्यक तो, और ये 8 अंग अविनाभावी हैं। इसमें ये एक चीज़ और समझनी चाहिए सम्यक्त्व के संबंध में, अपने को इसमें विरोध नहीं भाषित होना चाहिए। देखो, सम्यक दृष्टि जीव को मन में कोई संकल्प विकल्प उठता है तो उस संकल्प विकल्प की भी आयु कितनी है? 6 महीने। 6 महीने के बाद चित्त निर्मल हो जाता है। तो ये अतिचार के रूप में हो सकते हैं, लेकिन उनकी अंतरंग वृत्ति है, अंतरंग वृत्ति में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। इसी बात को सिद्ध करते हुए 21वें नंबर के छंद में आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं,
8 अंग और सम्यक्त्व का क्या संबंध है? नांगहीन मलच्छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम न हि मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदनाम। न अंगहीनम मलच्छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम, कि अंगहीन श्रद्धा, दर्शनम कहा ना, दर्शनम श्रद्धा, ये 8 अंगों से रहित जो जीव की श्रद्धा है वो जन्म संततिम माने जन्म मरण की संतति को छेदने में समर्थ नहीं है। श्रद्धा, दर्शनम, दर्शनम का मतलब श्रद्धा, जो जीव इन 8 अंगों से रहित श्रद्धा को धारण करता है वो संसार को छेदने में समर्थ नहीं है। देखो यहाँ अंगों को मुख्य किया है, और श्रद्धा यदि इन 8 अंगों से सहित है तो सम्यक दर्शन है, और ये 8 अंगों से रहित है तो मिथ्या दर्शन है। न अंगहीन मलच्छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम, यदि श्रद्धा सम्यक है तो भवों का अभाव कर सकती है, और यदि श्रद्धा मिथ्या है तो भवों की संतति खड़ी कर सकती है, एक के बाद एक भव खड़े होते रहें। न अंगहीनम मलच्छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम, सम्यक्त्व के बिना जो श्रद्धान है, सम्यक्त्व माने संशय विपर्य अनध्यवसाय सहित जो श्रद्धान है वो जन्म संतति देने वाला है, जन्म मरण देने वाला है, और जो संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित श्रद्धान है वो जन्म मरण का अभाव करने वाला है। क्यों? न ही मंत्रोक्षर न्यूनो, कि अक्षरों से न्यून मंत्र। देखो श्रद्धान कैसा होना चाहिए? संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होना चाहिए। ये श्रद्धान तो है हमें, लेकिन ऐसा है कि ऐसा है कोई निर्धारण नहीं है। आत्मा त्रिकाली ध्रुव नित्य है, या फिर जन्म देह के साथ जन्मने मरने वाला है, ऐसा जीव को संशय है, अथवा विपरीत मान रखा है, अथवा पता ही नहीं है। माने संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित श्रद्धान जो जीवों का, श्रद्धान तो सभी जीवों में है कि नहीं? श्रद्धा गुण का तो परिणमन सबको ही है ना। जो जीव देह से भिन्न आत्मा को अपना स्वरूप मानते हैं उनका श्रद्धान अंग सहित है, और जो देह को ही अपना मानते हैं तो वो देह को अपना मानेंगे तो निसंकित कैसे होंगे? मरने का भय होगा। देह को अपना मानेंगे तो मरने का भय होगा, देह को अपना मानेंगे तो देह की पूर्ति के लिए विषय भोग मांगेंगे तो निकांक्षित कैसे होंगे? जीव को के स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तो जीव के सच्चे गुणों की विनय कैसे करेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की विनय कैसे करेंगे? तो उपगुहन अंग नहीं होगा अगर गुणों की पहचान नहीं है। गुण क्या हैं, दोष क्या हैं, अमूढ़ दृष्टि आदि अंग हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित श्रद्धान कैसा है। देखो यहाँ कई लोग ऐसा अर्थ करते हैं, मैं उस अर्थ से सहमत नहीं हूँ कि सम्यक दर्शन यदि 8 अंगों से रहित हो तो भाव वेदना का नाश नहीं कर सकता। ये बात कर्णान योग से विरुद्ध है, कर्णान योग से विपरीतता है इस बात में। सम्यक दर्शन माने क्या? सम्यक दर्शन माने, सम्यक दर्शन कर्णान योग की दृष्टि से देखा जाए तो जो मिथ्यात्व नाम की जो सर्वघाती प्रकृति है, या इनका या तो अभाव रूप क्षय रूप हो, या उपसम रूप हो, या क्षयोपसम रूप हो, कोई भी जीव सम्यक दृष्टि जीव है, वो सम्यक दृष्टि जीव का भव का किनारा निकट होता ही है, उसके बहुत जन्म मरण नहीं होते हैं। लेकिन संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित श्रद्धान तो मिथ्या दर्शन ही हुआ ना, जिनमें 8 दोष हैं। मिथ्या दर्शन 8 दोषों सहित होता है और सम्यक दर्शन 8 दोषों से रहित होता है। 25 दोष कहें वैसे तो 8 तो ये संकादिक 8 दोष, 6 अनायतन 14 हुए, अमूढ़ दृष्टि संबंधी 3 हैं, 14 और 3 17, और 8 मद 25 हो गए ना। ऐसे ये 25 दोषों से जो रहित श्रद्धान होता है वह सम्यक दर्शन होता है, और जो इन दोषों से सहित होता है वो मिथ्या दर्शन होता है। तो यहाँ आचार्य समंतभद्र देव ये कहते हैं कि ना अंगहीन मलच्छेत्तुम दर्शनम जन्म संततिम, कि जो अंगहीन निसंकत आदि 8 अंगों से रहित दर्शन हैं वो जन्म संततिम, संतति का मतलब क्या होता है? परंपरा,
जन्म संतति माने एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म। जन्म होगा तो साथ में क्या आएगा? जरा और मरण साथ में पैकेज में मिलेंगे ना। दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, चौथा जन्म होगा तो मरण भी होगा, एक के बाद एक के बाद एक। तो जन्म मरण का नाश करना है तो सबसे पहले अपने श्रद्धान को क्या करना चाहिए? 8 अंगों से युक्त करना चाहिए। और 8 अंगों से युक्त करने के लिए क्या करना चाहिए? निसंकित अंग के लिए क्या करना चाहिए? शंका रहित कैसे हो? किसका श्रद्धान करे? जो सत्य है, सत्य का परिचय करे, सत्य का श्रद्धान करे तो शंका नहीं रहेगी। उदाहरण किसका दिया? न ही मंत्रो अक्षर न्यूनो निहंति विषवेदनाम, कि जो मंत्र अक्षरों से जिनमें अशुद्धि होती है, जिनके अक्षर इधर उधर होते हैं, वह विष को हरण करने में समर्थ नहीं है। देखो, विष हरण करने के लिए मंत्र है, मंत्र का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन मंत्र पूर्ण नहीं होगा तो निमित्त नैमित्तिकपना नहीं होगा। ये मंत्र हम भी समझते हैं। मोबाइल है ना, मोबाइल में पासवर्ड दो, अपन मौखिक पासवर्ड देते हैं ना, ये मोबाइल खुल जा, ये हमने उसमें वॉइस फिट की है, और मोबाइल खुल जा की जगह कुछ और बोलेंगे तो मोबाइल अनलॉक होगा? नहीं होगा। निमित्त नैमित्तिकपना है। तो जैसे मोबाइल का हमने पासवर्ड दिया हुआ है, पासवर्ड में खाली कैपिटल का स्मॉल, स्मॉल का कैपिटल हो जाए तो खुलेगा? नहीं खुलेगा। तो इसी प्रकार से वस्तु के यथार्थ निर्णय के बिना निसंकित आदि 8 अंग, उसको अदर वे कहो तो सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है। तो 8 अंग धारण करने का एकमात्र उपाय है वस्तु के सच्चे स्वरूप को जानना, जिनेंद्र भगवान के सच्चे स्वरूप को जानना है, देवशास्त्र गुरु देवगुरु धर्म के सच्चे स्वरूप को जानना, यही एक उपाय है। इस संदर्भ में ये 19, 20 और 21 नंबर के छंद। तो प्रश्न है इसमें? भावना को प्रश्न पूछूं कि नहीं पूछूं? हैं? हैं? इसके बाद अब लोक मूर्ता की बात करते हैं। 3 मूर्ता है ना, 3 मूर्ताओं में सबसे पहले लोक मूर्ता की बात करते हैं। आचार्य समंत भद्र बड़े साफ शब्दों में कहते हैं, जो बात कहनी है एकदम क्लियर कट, कोई शंका नहीं। अपगा संसार स्नान मुच्चयः सिकतास्मनाम, गिरिपातो अग्निपातश्च लोकमूढ़म निगद्यते। लोक मूढ़ता किसे कहते हैं? यहाँ तो उदाहरण दिए, 1-2 सैंपलिंग कर सकते हैं। लोक मूढ़ता तो हजारों प्रकार की है। सवेरे सवेरे निकलते गाड़ी लेकर के, चौराहे के ऊपर कद्दू रखा रहता है, उसमें सिंदूर पड़ा रहता है, नारियल रख देते, सब क्या है? लोक मूढ़ता है। सुबह उठ करके जल चढ़ाते हैं, लोक मूढ़ता है। हाँ, नींबू मिर्ची लटका देते हैं घर के बाहर, पत्ते लटका देते हैं। देखो, संगी पंचेंद्रीय जीव खुद होकर के रक्षा नहीं कर पा रहा है। ये एकेंद्रीय आदि जीवों से रक्षा चाहता है, मूढ़ता है। क्या कहते हैं? अपगाह। अपगाह माने होता है नदी, अप माने होता है पानी, और गाह माने ले जाने वाली। अपगाह, जो अप को लेकर के जाए तो नदी। सागर, सागर तो समझते ही हैं, प्रसिद्ध शब्द है। स्नानम, के नदी और सागर के स्नान को धर्म समझता है। अपगा सागर स्नानम उच्चयः, क्या अपगा सागर स्नानम, नदी और समुद्र के स्नान को, और उच्चयः सिकतास्मनाम। सिकतास्मनाम माने सिकता माने होता है रेत, सिकता, और अस्म माने होता है पत्थर। क्या करता है? वो बनाता है रेत का ऐसा ढेर बना करके उसकी पूजा करता है, पत्थर का ढेर बना करके पूजा करता है, पत्थर को गाड़ के पूजा करता है। तो नदी समुद्र का स्नान करना, बालू और पत्थरों का ढेर लगाना, अथवा गिरिपात कि फलाना फलाना पर्वत है, क्या नाम है, वो है ना मथुरा में गोवर्धन, कि गोवर्धन के ऊपर से गिर के मरे ना तो मोक्ष हो जाता है।
ऐसा है, मिथ्या मान्यता है। काशी करवट ले, काशी में जाकर के मरण करे, नदी में डूब करके मर जाए, पहाड़ से कूद करके मर जाए तो धर्म होता है, ऐसा मानते हैं। गिरिपातो अग्निपातश्च, अग्नि में, अग्नि के ऊपर चलते हैं हम, देखते हैं टीवी में, अग्नि ऊपर दौड़ते, अपने अंगों को तलवार से काटते हैं, जीवों को छेदते हैं, बाल मुड़वा देते हैं। ये सब क्या है? ये सब लोक मूर्ताएं, इनमें धर्म मानना। यदि बाल मुड़वाने से धर्म होता है तो जो भेड़ होती है ना, तो भेड़ को तो हर 6 महीने में मूड़ दिया जाता है, तो कितना धर्म होगा उसको? बहुत धर्म होगा। कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, फिर इसका प्रति प्रश्न करते हैं कि यदि नग्न रहने से धर्म होता है तो पशु आदि भी नग्न, उनको भी धर्म होगा। तो जैन मुनि नग्न रहते हैं, वो तो नग्न पने में धर्म नहीं मानते हैं। नग्नपना प्रकट होता है, नग्नपना धर्म नहीं है। क्यों प्रकट हुआ? जो चीज़ अपने को अच्छी नहीं लगती, घर में कचरा इकट्ठा करते हैं झाड़ू लगा करके, तो रखते हैं ना, संभाल के रखते हैं, फेंक देते हैं। क्यों? हैं, वो अपने लिए उपयोगी है, कार्यकारी है, उसमें अपने को राग है, उसकी चिंता फिक्र है। तो ऐसे ही जिन जीवों का देह के प्रति राग नष्ट हो गया है, तो देह के संस्कार नष्ट हो गए। देह का संस्कार नष्ट होने से वस्त्रादि सहज ही नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं कि कष्ट सहते हैं, वस्त्रादि में कष्ट भाषित होता है, इसलिए वस्त्रादि छोड़ देते हैं। क्यों? चाह लंगोटी की तो वो है ना, फांस तनकसी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले। वो कहानी आती है ना कि एक वो थे, साधु थे, तो उन्होंने लंगोटी रख ली, तो लंगोटी को चूहे को तर जाते थे, तो चूहे को भगाने के लिए बिल्ली रख ली है। अब वो बिल्ली थी, तो बिल्ली को रक्षा के लिए क्या, ऐसे ही कहानी चलती है ना, कुत्ता रखा, फिर कुत्ते एक और बिल्ली थे, उनको दूध की व्यवस्था करनी, तो फिर गाय रखी। तो ऐसे कर करके वो पूरा का पूरा महल ही बना लिया उनने तो वहाँ पे। तो कहने का मतलब है कि एक कण मात्र में भी यदि अनुराग होगा तो निश्चिंत और सुखी नहीं रह पाएंगे, संसार बढ़ जाएगा। इसलिए दिगंबर मुनि नग्न इसलिए नहीं रहते कि नग्नता में धर्म है। यदि नग्नता में धर्म हो तो नारकी भी धर्मात्मा कहलाएंगे, त्रियंच भी धर्मात्मा कहलाएंगे। लेकिन वास्तव में इतना उनको मोह छूट गया है देह के प्रति कि देह भी परिग्रहवत है उनके लिए। देह के प्रति कोई बहुमान नहीं है, उसका संस्कार नहीं है। अत्यंत हे भाव से देह के साथ में रहते हैं। हे भाव का मतलब घृणा भी नहीं है। ऐसा मुनियों को देह से घृणा है, ना घृणा है ना राग है, दोनों ही नहीं। दादी जी वो मंदिर में गई थी शाम को समाज करने, वहीं देह परिवर्तन हो गया। मतलब सबने ये बोला कि बहुत पुण्यशाली जीव है वो मंदिर में देह परिवर्तन, इसको किस दृष्टि से देखा? देखो, पुण्यशाली कहने में तो कोई दोष नहीं है। पुण्यशाली माने, अब करना नियोग से इसको देखो कि यदि उस समय आयु बंध का काल हो, मरण के अंतर मुहूर्त पहले भी आयु बंध होता है, आयु के त्रिभाग में भी होता है, उस समय किया होगा तो मंद कसाय कारण देवादि गति हो गई होगी। ऐसा कहते हैं कि जैसी आगामी गति होती है उसी के अनुकूल परिणाम होते हैं। लेकिन देवादि गति हो जाने से कोई धर्म हो गया, ऐसी बात तो नहीं है। देवगति कोई परमानेंट गति तो है नहीं, मूल तो तत्व का अभ्यास है। जीवन में कितनी निवृत्ति थी, ये गुणा भाग कोई अंतर मुहूर्त से नहीं होता है। पुण्य और पाप का पूरा जीवन कैसा था, पूरे जीवन का मूल्यांकन कर लो। राजा श्रेणिक का पूरा जीवन कैसा था? आधा जीवन और आधा ऐसा था, दोनों ही थे ना। और मरण के समय उनका जेल में मृत्यु हुई। उनके पुत्र थे अभय कुमार, अपघात किया ऐसा कहते हैं। अपघात तो नहीं है, सम्यक दृष्टि जीव को अपघात नहीं होता है, लेकिन जेल में मृत्यु हुई। वो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है उसमें। तो उनकी मृत्यु हुई, तो जेल में क्यों हुई, मंदिर में क्यों नहीं हुई, समाधि पूर्वक क्यों नहीं हुई? क्योंकि आगामी भव वैसा था ना, उसके अनुकूल परिणाम हो। लेकिन उससे उनका क्या अहित है? वो भयभीत थे हैं, उनको कोई देह में एकत्व ममत्व संबंधी कोई ग्लानि थी? कुछ नहीं था, निर्भय थे उस काल में भी। तो नरक में चले गए तो नरक में चले गए, वहाँ से भी देह से भिन्न आत्मा को ही अपना स्वरूप मानते हैं।
उसके बाद तीर्थंकर होकर के मोक्ष जाने ही वाले हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचना चाहिए। भोले भाले जीवों को प्रश्न उठते हैं। मूल बात तो ये है कि जिनेंद्र भगवान के स्वरूप को समझते हैं कि नहीं समझते हैं, और उन्होंने जो तत्व का उपदेश दिया है वो समझते हैं कि नहीं, जीवन निवृत्ति में है कि नहीं। समाधि का एक ही लक्षण है, जीवन समाधि में होना। मरण में तो ज्ञानी जीवों का भी मरण उस योग्य ना हो। कितने भी अपन देखते हैं, व्याधनी खा गई, अब नकुल और सहदेव को तो गले में इस प्रकार से पड़े और मृत्यु हो गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कोई अधोगति हो गई उनकी। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा कौतूहल करने वाली बात नहीं। प्रथमान योग की कथाओं के आधार पर वो पढ़ना चाहिए। जिनदत्त सेठ थे, नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे आराम से, उनकी सेठानी आई तो सामने दीपक जला करके वो उसका संकल्प लेकर के बैठे थे। तो वो तो बिल्कुल योग लेकर के बैठे थे, उठे ही नहीं, पढ़ते रहे। प्यास लगी तो भी नमोकार मंत्र पढ़ते रहे, पर प्यास की वेदना लक्ष्य पानी की तरफ था। उस समय उनका आयुबंध का काल था। आयुबंध हुआ तो क्या हुआ, मेंढक हो गया, तिरंच गति में चले गए। तो इसलिए इनमें बहुत कौतूहल की बात नहीं है। मंदिर में है, हाँ, समाधि कर रहे हैं, परिणाम कैसा है, ऐसा जीवन कैसा था वो है। स्वर्गादि गति मिल जाना कोई बहुत ऐसा मुश्किल काम नहीं है। कितने 12 परिणामों के ऊपर हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आयु जो बंद भाई किसी का देवायु का बंध है, उसका मरण अच्छा ही होता है, ढंग से ही होता है, सीधा है। देवायु का बंध है, उसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। नरकायु का बंध है, उसके अनुकूल परिणाम हो जाएंगे। अपगा सागर स्नानम उच्चयः सिक्ता अस्मनाम गिरिपातो अग्निपातश्च। पर्वत से गिर कर के मरना, अग्नि में मरना, सती हो जाना, वो सब कथाएं बना दी उसमें। लोक मूढ़म निगद्यते, इनको लोक मूढ़ताएँ कहते हैं। और सम्यक दृष्टि जीव को ऐसी लोक मूढ़ताएँ नहीं होती हैं। इस प्रकार से ये 4 छंदों में बहुत सुंदर चर्चा सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन के अंग और अंग में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, और 22वें छंद में लोक मूढ़ता की चर्चा आती है। आगे देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, इनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं। इसमें तो कितना दिया है। वो तो लोक में कितना, जितनी चर्चा करो उतना कम है। मिथ्यात्व कितने प्रकार का है, मिथ्यात्व गृहीत मिथ्यात्व कितने प्रकार का है। आप सुबह से शाम तक देख लो तो लोग क्या नहीं करते हैं। कोई चींटियों को खिलाता है, कोई घर में माता पिता की सेवा नहीं करते हैं लेकिन चींटियों को खिलाने जाते हैं। और चींटियों का भोजन है क्या जो उनको कराते हैं वो हैं? कोई कुत्तों को खिलाते हैं, उसमें धर्म मानते हैं। खिलाने में दोष नहीं है लेकिन धर्म मानने में तो दोष है, लोक मूढ़ता का। इसलिए उसको स्नान करने में दोष नहीं है। सदाशिव दासी ने कहा श्रावक को स्नान करना चाहिए। ये यहाँ आचार्य ने कहा है कि स्नान करके लोक मूढ़ता हो। स्नान लोक मूढ़ता नहीं है, स्नान में धर्म मानना लोक मूढ़ता है। देखो शुभ भाव होना मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन शुभ भाव को धर्म मानना मिथ्यात्व। ठीक है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार।